अस्सलाम वालेकुम और आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अगर वक्त हुआ तो ये वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है आहिस्ता आहिस्ता करके सब हो रहे हैं। मतलब जिनने उनको वोट दिया वो भी, और जिनने उनके साथ अलायंस किया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके उनने कल जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ी। अभी तो एक लीडर ने तोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी कांग्रेस जो है वो चुप्पी तोड़ेगी, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। अगर मैं बात करूं, कल एक इंटरव्यू में जो हमारे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वकार बनाली साहब, उनने बहुत सख्त जो है इल्जाम इनके ऊपर लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि इनने हमारे साथ अलायंस इसलिए किया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते थे जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हम सेकुलर ताकतों के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की मेहरबानी है। उनको लोग कहते थे कि आप बीजेपी वाले हैं। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का केस खत्म हुआ, उस वक्त ज्यादा उंगलियां उठी कि इसको बीजेपी ने ये ईडी का केस खत्म किया। तो अपने आप को बचाने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया कि कश्मीर के लोग समझे कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। उसके बाद इंडिया अलायंस पे उंगली उठानी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने लाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में तकरीरें और स्पीचें और तारीफें मोदी साहब की करना और बीजेपी की करना। अब आपको समझ में आ गई होगी कि कांग्रेस को एक मोहरा बनाया गया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, उनके साथ इलेक्शन लड़ा, फायदा उठाया और उनको साइड कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से, कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस से, मैं साफ बात बताऊं। लेकिन यहां पे लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, यह मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस को इस्तेमाल किया। उनको पता था कि कांग्रेस पीछे गवर्नमेंट में नहीं है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में होती तो ये लोग उनके साथ भी मिल जाते। गवर्नमेंट में है बीजेपी। हम इस चीज पे हैरान हैं कि इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके, अगर और कोई नाम भी ले लेता था, कोई झूठे मुतारिफ भी कर जाता था, तो इनको तकलीफ हो जाती थी। जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते? वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। आज जम्मू कश्मीर की सारी आवाम जो है वो ये सवाल पूछ रही कि इलेक्शन से पहले आप ना बीजेपी का नाम लेते थे, ना प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे, ना अमित शाह जी का नाम लेते थे। आज तो आप उनके जो है वो बड़े नर्म लफ्जों में, बड़े मतलब इतने आपके अल्फाजों में जो है मिठास आ गई है। मतलब ये मिठास एकदम से इतनी जल्दी कैसे आ गई, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रहा है। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, और खासकर देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जितनी भी हमारी रीजनल पार्टीज हैं, हमेशा वो इस तरीके से काम हुआ कि मैं जैसे एक गरीब आदमी जो है या एक जो कमजोर आदमी है, हमारे यहां पे पहले क्या होता था कि अगर उसको तहसीलदार से मिलना था या उसको डीसी से मिलना होता था या एसएचओ से या डीएसपी से, बीच में ठेकेदार लोग होते थे जो उनका सौदा करते थे। आज जब से हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी कोई अपनी कोई फाइल होती है, कोई काम होता है, वो डायरेक्ट ऑफिसर के पास लेके जाते हैं और उसमें वो लुटते नहीं हैं और बर्बाद नहीं होते। यही चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पता है कि कोई भी रीजनल पार्टी जो है उसने एट द एंड सेंटर के साथ हाथ मिलाने हैं, तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेंटर के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? आप सीधे कान क्यों नहीं पकड़ते? आप उल्टे कान क्यों पकड़ते हो? आप मुझे ये बताइए। बीच में जो ठेकेदार हैं आपके सौदा कर जाते हैं। हमारे बच्चों को इन पिछले 8-10 सालों में मां सिवाय शराब की दुकानें और नशीली दवाइयां, ड्रग्स, इसके अलावा इन लोगों ने और कुछ नहीं दिया। बेइज्जत करके रखा हमें, और फिर ये लोग अलग अलग लिबास में वोट मांगने के लिए निकलते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। ये लोग सेंटर के साथ हाथ मिला के सेंटर को भी निचोड़ते थे और हमारे लोगों को भी निचोड़ते थे और खुद ऐश करते थे। अवाम को यह सोचना चाहिए कि अगर अपनी बेहतरी अगर वो चाहती है तो डायरेक्ट हाथ मिलाए, बीच में ठेकेदारों को बीच में ना लाए। आप देख लीजिए इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, अगर इनने बीजेपी के साथ जो है वो इतना मिठास जो है वो रखनी थी। आज फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते, हम चल ही नहीं सकते। आज अवाम उनसे पूछे ना कि क्यों आप इनके खिलाफ जो है पहले बात करते थे। लेकिन आज अगर जम्मू में आतंकवाद फैल रहा है, उसका कसूरवार, उसके लिए आप बीजेपी को कसूरवार ठहराइए ना। तो मैं ये कहता हूं कि आज अगर हम अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, कहीं ना कहीं हमने भी उनका सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, लेकिन आज अगर हम उनसे सवाल करते हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाती है। वो कहते हैं भाई सवाल क्यों करते हो?
तो उसी जमहूरियत की बात तो उमर अब्दुल्ला साहब भी करते थे कि ये वो हिंदुस्तान है जहां पे हर एक को हक है कि वो सरकार के खिलाफ, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल सके। एक मेरे जैसा आम इंसान वो भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल सके। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, आज अगर कोई पार्टी अच्छा काम करेगी, कोई सरकार अगर अच्छा काम करेगी, हमारा फर्ज बनता है उसके हक में बोलना। और अगर कोई सरकार, कोई पार्टी हमारे साथ धोखा करेगी तो हमारा फर्ज बनता है उसके खिलाफ आवाज उठाना। और मैं खित्ता पीर पंजाल के लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं, जिनने हमेशा मुल्क की वफादारी की, मुल्क के साथ मोहब्बत की, बहुत ज्यादा मार खाई। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी में बताऊं, कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर किसी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी भी पार्टी ने वहां पे जो है वो मुड़ के नहीं देखा वोट के बाद। सिर्फ हम गुज्जर पहाड़ी के नाम पे वोट लिया जाता है और हमें उसके बाद जो है कचरे में फेंक दिया जाता है। राजौरी पुंछ में जो भी काम हुए पिछले 2-3 सालों में काम हुए हैं, ठीक है, उससे पहले राजौरी पुंछ में हमें आके बताएं कि कितना बड़ा पहाड़ जो है इनने तोड़ा है यहां पे। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी डेवलपमेंट हुई। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भी डेवलपमेंट हुई। लेकिन अगर हम बात करें जहां पे सबसे ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, जिनने जंगें लड़ी, जिनने अपने बच्चे मरवाए, जिनने शेलिंग देखी, उनके लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर में ये मैं आपको बताऊं कि जो खित्ता पीर पंजाल के अवाम है, उसको मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपनी आंखें खोलिए, ठीक है, अपनी आंखें खोलिए और जिससे आप वोट देते हो उससे हिसाब भी लीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। खुदा हाफिज।